सेवेंथ चैप्टर में जेफ केलर कहते हैं कि हमें कई बार पूछा जाता है कि हाउ आर यू, शायद दिन में 50 बार और 100 बार, और इसका जवाब हमें 3 प्रकार में देते हैं। एक नेगेटिव जवाब, एक पॉजिटिव जवाब और एक मीडियोकर जवाब। नेगेटिव जवाब जैसे टायर्ड, डोंट आस्क, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। ऐसे जवाब सिर्फ आपकी एनर्जी को कम नहीं करते हैं बल्कि सामने वाले का मूड भी खराब कर देते हैं। जब कोई कहता है बस ठीक है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी डाउन होती है। ये हैबिट बन जाता है जो आपको एक मीडियोकर जिंदगी का अनुभव देता है। मीडियोकर रिस्पॉन्स जैसे ओके, नॉट टू बैड, हैंगिंग इन देयर, सेम ओल्ड, सेम आज ओल्ड। ये जवाब ना तो आपको इंस्पायर करता है ना एनर्जी देते हैं। इनका मतलब होता है कि आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, थ्राइव नहीं कर रहे हो। इस तरह के सोच से आप एवरेज रिजल्ट पाते हो। पॉजिटिव रिस्पॉन्स जैसे फैंटास्टिक, एक्सेलेंट, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ड्स ना सिर्फ आपको बेटर महसूस करवाते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी आपके आसपास रहने के लिए इनकरेज करते हैं। आप एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और इंस्पायरिंग लगते हो। इससे आपका ओवरऑल एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जब आप कहते हो मैं थक गया हूँ तो आप और थके हुए महसूस करते हो, लेकिन अगर आप कहते हो मैं ग्रेट हूँ तो आपकी बॉडी पोस्चर इंप्रूव होती है, मूड अपलिफ्ट होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। एक उदाहरण, अगर कोई थका हुआ महसूस कर रहा हो लेकिन उससे पता चले कि उसने 10 करोड़ की लॉटरी जीती है तो तुरंत उसका मूड, एनर्जी और सब कुछ चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि फीलिंग भी माइंडसेट से कंट्रोल होता है। आप जो कहते हो वो आप बन जाते हो। अगर आप बार बार कहते हो कि लाइफ इज बोरिंग तो आपके दिमाग उसी तरह के सिचुएशन अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर आप कहते हो लाइफ इज वंडरफुल तो आपके विचार और एक्शन भी उसी डायरेक्शन में जाता है। अगले 30 दिन तक जब भी कोई पूछे हाउ आर यू तो जोश के साथ जवाब दें, मैं टेरिफिक हूँ या मैं एक्सीलेंट हूँ। चाहे आप ऐसे महसूस नहीं कर रहे हो, एज ए फैक्ट स्ट्रैटेजी यूज करो। धीरे धीरे आप वैसे महसूस करने लगोगे। ये प्रैक्टिस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बदल सकती है। आपके रिस्पॉन्स हाउ आर यू सिर्फ एक कैजुअल बात नहीं है, ये आपकी सोच और एनर्जी का मिरर है। पॉजिटिव शब्दों से आप अपने माइंड और लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। अपने आप से और दुनिया से कहना शुरू करो मैं फैंटास्टिक हूँ। तो अब जब मैं पूछूं हाउ आर यू, आपका जवाब होना चाहिए मैं वंडरफुल हूँ या मैं टेरिफिक हूँ। जेफ केलर 8th चैप्टर स्टॉप कंप्लेनिंग में लिखते हैं कि शिकायत करना एक ऐसी आदत है जो हमें और दूसरों को नीचे गिराती है। एक छोटी बात नहीं है बल्कि हमारे जीवन का हर एक पहलू को प्रभावित करता है। केलर सबसे पहले ये सवाल उठाते हैं कि हम दिन भर में कितने बार शिकायत करते हैं। कभी कभी नहीं, बहुत बार। अगर आपको लगता है कि आप कभी कभी शिकायत करते हैं तो अपने दोस्त या परिवार से पूछ लीजिए, वो आपको तुरंत सच बता देंगे। लेखक एक स्पष्ट अंतर करते हैं विचार विमर्श और नकारात्मक शिकायत के बीच में। अगर आप अपनी समस्या की हाल की तलाश में व्यक्त करते हो तो वो ठीक है, लेकिन बार बार एक ही बात को रोते रहना बिना किसी हाल की कोशिश के बस लोगों की ऊर्जा कम करती है और खुद के मनोबल कम करता है। सबसे आम और बेकार कंप्लेन होती है कि मेरा सर फट रहा है, मेरी कमर टूट गई है। कभी कभी लोग इससे भी आगे बढ़कर अपने मेडिकल कंडीशन की डिटेल्स बताते हैं, जैसे मेरे नाक से हरा पानी आ रहा है। इसे बयान किसी का भला नहीं करते, ना सुनने वाले का ना बोलने वाले का। आप डॉक्टर नहीं हो तो दूसरों की क्या ठीक कर सकते हो, और आप एक कहकर सिर्फ अपने प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाते हो। फिर आता है
वेदर कंप्लेन, बारिश हो रहा है, दिन खराब है। लेखक पूछते हैं कि थोड़ा पानी गिर गया तो दिन कैसे बेकार हो सकता है। आप बारिश रोक नहीं सकते तो उसके लिए शिकायत करना बेकार है। एक और एग्जाम्पल है छोटी छोटी बातों की शिकायत, जैसे वेटर आने में 5 मिनट देर कर दी या उसके कैबिन क्यों बड़े हैं। ऐसे व्यक्ति जब बड़े संकट में आएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तब केलर एक प्रेरणादायक किस्से बताते हैं पेड्रो का, एक होंडुरास से आया हुआ इमिग्रेंट जिसके परिवार हरिकेन मीच में फंस गया था। पेड्रो को नहीं पता था कि उसके माँ बाप जिंदा है या नहीं, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने हेल्प करने की तरीके सोचे, रिलीफ के सामान जमा किया, पैसा इकट्ठा किया और पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम किया। इस कहानी ने केलर को रियलाइज किया कि उसके बिजनेस और लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो कितने छोटे हैं। लेखक कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड ही शिकायत से बेहतर इलाज है। उन्होंने अपने ब्लेसिंग गिनी, जैसे स्वास्थ्य, अपना घर, अच्छा खाना और पानी, अपनी आज़ादी, मनपसंद काम, ट्रैवल, अपने फ्रेंड्स एसेट्रा। केलर कहते हैं जब भी आप शिकायत करने लगे, एक कागज लो और लिखो कि आपके पास क्या क्या है। ये तुरंत आपकी नजरिया बदल देगा। कुछ लोग एक फ्लैट और फीस्ट के वजह से मैरिज तोड़ देते हैं, उनका नजरिया बिगड़ा होता है। लेखक एक कोड देते हैं कि अगर आपके पास पानी और खाना है तो आप कभी कंप्लेन मत करो। आखिर में केलर कहते हैं शिकायत ना करें, एक्शन ले। अगर थके हुए हो तो सोए और एक्सरसाइज करें। बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाए। सिर्फ कंप्लेन करने से आप अपने खुद को और दूसरों को नीचे गिराते हो। ये याद रखें, लोग उन्हीं के साथ वक्त बिताने को चाहते हैं जो पॉजिटिव है। तो क्यों ना आज से शिकायत बंद करो, जीवन के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो और सॉल्यूशन सेंटरिंग थिंकिंग शुरू करो। पर में जेफ केलर कहते हैं कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हो वही आपकी सोच और जीवन का दर्पण बन जाता है। ये चैप्टर बताता है कि हमारे दोस्त, साथी और डेली एसोसिएशन किस प्रकार हमारे विचारों और व्यवहार पर सफलता पर प्रभाव डालता है। कहानी की शुरुआत होती है माइक से, जो हाई स्कूल में कुछ नेगेटिव लोगों के साथ अपना समय बिताता था। उनका ग्रुप बिना किसी गोल के जीता था। जब भी माइक कुछ नया करने के लिए सोचता था, वो कहते थे ये तो स्टूपिड है और कूल नहीं है। सिर्फ उनके कंपनी में रहने के लिए माइक भी उनका साथ देता था। लेकिन जब माइक कॉलेज गया तो उसने कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। ये लोग सपने देखते थे, सीखना चाहते थे और कुछ पाना चाहते थे। माइक ने तय किया कि वो भी इनके साथ रहेगा। धीरे धीरे उसका ग्रैटिट्यूड और एटीट्यूड दोनों बदलने लगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया और उसने अपने गोल सेट करने शुरू कर दिया। आज माइक एक सक्सेसफुल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी चला रहा है। उसका परिवार सुंदर है और वो अपने सपने को एक एक करके पूरा कर रहा है। जब उसे पूछा गया कि उसका पुराने दोस्त कहाँ है, उसने कहा वही पुराने मोहल्ले में। मेन सीख ये है कि अगर माइक उन्हीं लोगों के बीच रहता तो आज भी वो पिन बॉल खेल रहा होता। जेफ केलर लिखते हैं कि कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं और कुछ पॉजिटिव। टॉक्सिक लोग हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, उनका बातें जहर की तरह होती है। वो आपको बताएंगे कि दुनिया खराब है, अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग आपका एनर्जी लॉस करते हैं। इन्हें एनर्जी वैम्पायर भी कहा जाता है। आप उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाओ और आप थक जाते हो। वही पॉजिटिव लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं। उनका साथ समय बिताकर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एक छोटी सी मुस्कान, एक एनकरेजिंग लाइन, ये सब आपके दिन को रोशन कर देता है। जेफ अपने दोस्त जॉन के जिक्र करते हैं कि वो एक पॉजिटिव आदमी है। उनके साथ बात करके लगता है कि जैसे आप दुनिया जीत सकते हो।
ये चैप्टर एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को भी समझाता है। जो चीज आप बार बार सुनते हो वो मन में बस जाता है। जैसे एक स्टूपिड सॉन्ग बार बार सुनते हो और फिर उसे गाते हो, वैसे ही अगर आप बार बार नेगेटिव सुनोगे तो वही सोचने लगोगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और अपने दिमाग को पॉजिटिव मैसेज दें। जेफ केलर एक छोटी सी थ्योरी भी शेयर करते हैं। उनका कहना है कि इंसान एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच हो तो नेगेटिव शोक करोगे, और अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ हो तो पॉजिटिव में रंग जाओगे। वो कहते हैं कि आपको अपने दोस्तों को समय समय पर इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर कोई दोस्ती आपको पीछे खींच रहा है तो उसे रीथिंक करना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि नेगेटिव लोगों के साथ रहना आपको इमोशनल और मेंटल लेवल पर पीछे खींचता है। इसका मतलब ये नहीं कि और लोग खराब है, बस आपको अपनी ग्रोथ के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एटीट्यूड, एनर्जी और जीवन ऊपर जाए तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करो। वही लोग आपको इंस्पायर करेंगे, ऊपर उठाएंगे और आपके सपनों को हकीकत बनाएंगे। 10th चैप्टर में कहते हैं कि अगर हम सच में सफल बनना चाहते हैं तो हमें तैयार रहना होगा डिस्कम्फर्ट को झेलने के लिए। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने डर का सामना करते हैं। जेफ अपने अनुभव बताते हैं कि पहले 30 ईयर तक वो हर बार जब किसी नया काम से डरते तो उससे दूर भाग जाते, लेकिन जब इन्होंने गिल ईगल्स का एक मोटिवेशनल स्पीच सुना जिसमें कहा गया था कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट बी विलिंग टू बी अनकंफर्टेबल, तो ये लाइन उनकी जिंदगी बदल गई। हर इंसान के पास अपना एक कंफर्ट जोन होता है। उस जोन के अंदर सब कुछ सेफ और नोन होता है, लेकिन जब हम उससे बाहर जाते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना हो या नए लोगों से मिलना हो, तभी डर आता है। डर का सामना ना करने पर तुरंत तो हम स्ट्रेस से बच जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान लंबे समय तक होता है। अपनी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, जीवन में एक एक्साइटमेंट और ग्रोथ रुक जाती है। हम अपनी पोटेंशियल कभी डेवलप नहीं कर पाते। जेफ कहते हैं कि अक्सर लोग पब्लिक स्पीकिंग, नए आइडिया का रिजेक्ट हो जाना, नए जॉब या बिजनेस का डर, ये मैनेजमेंट से बात करने का डर हो, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इसका इलाज है एक्शन लेना। उन्होंने अपने पर्सनल एग्जाम्पल दिया। हाई स्कूल में उन्हें कभी किसी लड़की से डेट के लिए नहीं पूछा, सिर्फ इसलिए कि नो ना सुनना पड़े, पर इस चुप्पी हुई स्ट्रैटेजी से उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। कॉलेज आने के बाद उन्होंने बेबी स्टेप लेना शुरू किया और आगे चलकर अपनी पार्टनर से मिले। उन्होंने एक प्रेरणादायी कहानी डॉटी बर्मन की लिखी है। एक इंग्लिश टीचर जो 32 साल तक टीचिंग करती रही, लेकिन उनका सपना था कि स्टेज परफॉर्मर बनना। 50s की एज में उन्हें अपने डर का सामना किया और अपने म्यूजिक शो किया, सीडी लॉन्च किया और न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया। आज वो कहती है, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खुश हूँ। जेफ ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली मोटिवेशनल स्पीच दिया तो वो डर से कांप रहे थे, लेकिन उसी ने उनका कैरियर बनाया। आज वो 1000 लोगों के सामने कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप किसी काम से डरते हैं तो अपने नज़रिया बदलो। फोकस करो कि तुमने हिम्मत की और एक्शन लिया। रिजल्ट से पहले एक्शन लेना ही सक्सेस है। अगर तुम स्टेज पर चढ़ गए, चाहे आवाज़ कांप रही हो, तुम ऑलरेडी विजेता हो। फियर का क्योर है एक्शन, और जब आप बार बार किसी काम को करते हो वही आपका कंफर्ट जोन हो जाता है। आखिर में
केलर कहते हैं कि डर का सामना करो और जिंदगी जीत जाओ। सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वो डर के भाग नहीं जाते। तो आज से ही तय करो, अपने डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है। एक फैसला है जो तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। और वो ये भी बताते हैं कि डोंट लेट योर रिग्रेट्स टेक द प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स। 11th चैप्टर की स्टार्ट में जेफ केलर ने हेनरी फोर्ड का एक कोटेशन दिया है, जिन्होंने बोला है कि फेल होने से मत डरो, बल्कि फेल होने के लिए तैयार रहो। उन्होंने जेसी राफेल की कहानी सुनाई है। जेसी राफेल ने 26 साल तक स्ट्रगल किया, क्रेडिट कार्ड बिल्स नहीं चुका पाई, 25 साल तक काम शिफ्ट किया और 18 बार फायर्ड हुई। लेकिन उन्होंने कभी अपने ड्रीम ब्रॉडकास्टिंग कैरियर को छोड़ा नहीं और उसके रिजल्ट में आज वो एक सक्सेसफुल टीवी टॉक शो का होस्ट है, क्योंकि उन्होंने फेल्योर के बाद भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और लगे रहे। जब हम बचपन में होते हैं, जैसे बाईसाइकिल चलाने वक्त गिरना और उठना नॉर्मल लगता है, हम एक्साइटमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं और फाइनली बाईसाइकिल चलाना सीख जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम दूसरों की ओपिनियन से डरने लगते हैं, नई स्किल सीखने के लिए कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं और अपने फेल्योर को एक बुरी बात मानते हैं। बेसबॉल प्लेयर की एग्जाम्पल ले लो। माइकल जॉर्डन दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर है। उनके कैरियर की शूटिंग परसेंटेज सिर्फ 50% है। उसका मतलब उन्होंने हाफ टाइम फेल किया है। जेरी सेनफेल्ड ने पहला कॉमेडी शो फ्लॉप किया था, लेकिन वो लगे रहे और आज एक आइकॉनिक कॉमेडियन है। जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर ने अपनी किताब 33 पब्लिशर को भेजा, सबने नो कहा। 34th पब्लिशर ने यस कहा और किताब की सीरीज ने 30 मिलियन कॉपी सोल्ड की। लेकिन अगर वो सेकेंड या थर्ड नो के बाद गिव अप कर देते तो ये सक्सेस स्टोरी कभी नहीं होती। रॉस लिम्बर्ग ने 12 साल तक स्ट्रगल किया, रेडियो इंडस्ट्री छोड़कर सेल्स जॉब में चले गए, लेकिन वापस आए और हिस्ट्री क्रिएट की। ये प्रूफ है फेलियर्स कभी फाइनल नहीं होता। खुद से सवाल पूछो, क्या मेरा टाइम टेबल रियलिस्टिक है? हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्या मैं ट्रूली कमिटेड हूँ? जो गोल तुम्हें एक्साइट करता है वही चूज करो। थर्ड सवाल पूछो कि क्या मेरा आसपास नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पूछो, क्या मैं सक्सेस के लिए प्रिपेयर हूँ? जैसे बुक्स पढ़ना, मेंटर ढूंढना, न्यू स्किल सीखना, वो बहुत जरूरी है। और फिफ्थ क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं फेल होने के लिए विलिंग हूँ? जब तुम फेल्यूर को एक्सेप्ट करते हो, उसका डर कम हो जाता है। फेल्यूर से भागना टेम्पोररी कंफर्ट दे सकता है, लेकिन उसका प्राइस बड़ा है, जैसे लो सेल्फ एस्टीम्ड, फ्रस्ट्रेशन और बोरिंग लाइफ। विनर्स फेल होने के बाद भी उठते हैं और फेल योर वे टू सक्सेस मंत्र फॉलो करते हैं। जितना ज्यादा तुम ट्राई करोगे, उतना ज्यादा तुम सीखोगे। हर डिफीट एक लेसन है जो सक्सेस का रास्ता का एक पार्ट है। फेल्यूर को अपना दुश्मन नहीं, टीचर बनाओ। हर फेल के बाद उठना सीखो, जैसे बचपन में बाईसाइकिल सीखते वक्त। क्विट मत करो, क्योंकि क्विटर कभी जीतते नहीं है। जब तुम फेल्यूर को एक्सेप्ट करते हो, वो तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाता है। याद रखो, डबल योर रेट ऑफ फेल्यूर और सक्सेस अपने आप डबल होगी। एंड चैप्टर के स्टार्टिंग में जेफ केलर ने जिग जिगलर का एक कोटेशन दिया है, जहां पे उन्होंने बोला है कि यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल टू गेट व्हाट दे वांट। ये चैप्टर हमें बताता है कि नेटवर्किंग एक शक्ति है जो हमारा सक्सेस के रास्ता को तेज कर सकता है। नेटवर्किंग का मतलब है लोगों के साथ संबंध बनाना म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ऑथर जेफ केलर अपनी कहानी शेयर करते, जब वो स्टू केमन से मिले, उनका बिजनेस में एक चेन रिएक्शन हुआ।
स्टू ने उन्हें थिंक एंड ग्रो रिच न्यूज़लेटर से मिलवाया। न्यूज़लेटर ने जेफ पर स्टोरी पब्लिश की और उनका प्रोडक्ट बेचने लगा। फिर एक रीडर जिम डोनोवान से दोस्ती हुई जिसने जेफ को पब्लिशर से मिलाया, और आज जो हम किताब पढ़ रहे हैं वो इसी नेटवर्क से पॉसिबल हुआ। बिजनेस में नेटवर्किंग बढ़ाने से न्यू क्लाइंट और लीड्स मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है, राइट लोगों को हायर करना इजी होता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस मिलती है, और पर्सनल लाइफ में नेटवर्किंग की वजह से नए फ्रेंड्स मिलते हैं, अलग कल्चर और आइडिया समझाने को मिलती है, स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ होती है। जेफ केलर ने 16 प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1. एक्शन एंड एटीट्यूड, जैसे कि विनिंग एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों को अपने सराउंडिंग से बाहर निकालो, एक्टिव रहो, ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेंबरशिप लेना काफ़ी नहीं है, वॉलंटियर करो, कमेटी ज्वाइन करो और उसके साथ मिलकर काम करो। सर्व अदर्स फास्ट, नेटवर्किंग का असली मंत्र है कि गिवर बनना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तुम्हारे लिए भी डोर्स खुलेंगे। सेकंड है रेफरल्स, जब किसी को रेफर करो अपना नाम मेंशन करवाना मत भूलो। बी सिलेक्टिव, हर किसी को रेफर ना करो और ना तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है। थर्ड इज कम्युनिकेशन, गुड लिसनर बनो, मी टाइप मत बनो। दूसरों के बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना सबसे बड़ी नेटवर्किंग स्किल है। केयर कॉल्स करो, कभी कभी बिना किसी रीजन के कॉल करो और पूछो कैसे हो, लोग ये अप्रिशिएट करते हैं। हर जगह अपॉर्चुनिटी देखो, जिम, सुपरमार्केट, ट्रैवल, हर जगह नए कनेक्शन मिलते हैं, उनसे सीखने को ट्राई करो। हर इंसान को इक्वल इम्पोर्टेंस दो, सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ बात मत करो, हर कनेक्शन के वैल्यू होते हैं, हर व्यक्ति के साथ बात करने को ट्राई करो। मीट न्यू पीपल, हर सेमिनार और इवेंट में नए लोगों के साथ बैठो, फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल जोन में मत फंसो, कंफर्ट जोन तोड़ो, नर्वस फील करो तो भी इंट्रोड्यूस करो, स्लोली तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, जब तुम गिव किया है अब रिक्वेस्ट करना में हिचको मत। प्रॉम्प्ट नोट भेजो, न्यू कॉन्टैक्ट के बाद तुरंत थैंक यू नोट ईमेल भेजो। एक्नॉलेज करो, कोई अच्छा आर्टिकल लिखे, स्पीच दे, उन्हें अप्रिशिएट करो, थैंक यू बोलो और कॉन्ग्रेचुलेट करो। जेफ केलर कहते हैं कि नेटवर्किंग एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, पेशेंस रखो और रिलेशनशिप बिल्ड करते रहो। टाइम के साथ तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारा सक्सेस के लिए काम करेगा। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ दोस्ती बनाना नहीं है, तुम्हारे अपने फील्ड में स्किल्ड और एक्सीलेंट भी होना पड़ेगा। नेटवर्किंग सिर्फ तब काम करेगी जब तुम्हारा वर्क वर्थ रिकमेंडिंग हो। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, दूसरों की हेल्प करो, फॉलो अप और अप्रिसिएशन हैबिट बनाओ, पेशेंस रखो। नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता। और जिग जिगलर का मंत्र याद रखना, यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ you want if you will just help enough other people to get what they want. Thank you.